आप सभी आंगनवाड़ी सेविका, सहायिका, मिनी बहनों का अपने टेक लगाव आंगनवाड़ी की आज की सच्ची खबरों में स्वागत है। भाई और बहनों, आपको बता दें कि आज के इस वीडियो में कई जानकारी आपको देखने को मिलेंगी, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखकर जाना। तो सबसे पहले, जैसा कि आप मेरे सामने देख सकते हैं, घर घर पर दस्तक विशेष संचारी योग नियंत्रण अभियान 1 से 30 अप्रैल 2023। यूपी ने ठाना है संचारी रोगों को हराना है। संचारी रोग जो है 1 से 30 अप्रैल 2023 तक चल रहा है। इसमें कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना है। मैं आपको थोड़ा टाइम लेके बता देती हूँ। खुले में शौच ना करें, साबुन से हाथ धोने की आदत डालें, रोजाना स्नान करें, शिक्षक विद्यार्थी की साफ सफाई पर ध्यान दें, व्यक्तिगत साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। दिमागी बुखार की रोकथाम के लिए क्या करें, क्योंकि बुखार में देरी पड़ेगी भारी। जेई के टीके 2 साल तक के बच्चों को नियमित टीकाकरण सत्र में लगवाएं। घरों के आसपास साफ सफाई रखें। मच्छर से बचने के लिए पूरी बाह वाली कमीज और पैंट पहनें। स्वच्छ पेयजल ही पिएं। आसपास जल जमाव न होने दें। कुपोषित बच्चों के प्रति विशेष ध्यान रखें। दस्तक अभियान के अंतर्गत आशा कार्यकर्त्री हर घर का भ्रमण कर संचारी रोगों से बचाव तथा इसके लक्षणों एवं उपचार सुविधाओं के प्रति जागरूक करेंगी। साथ ही डेंगू, फाइलेरिया, मलेरिया, दिमागी बुखार द्वारा रोग के लक्षण युक्त रोगियों की खोज कर जांच एवं उपचार हेतु सूची बनाएंगी। आगे चलते हैं, कुछ और जानकारी आपको बताते हैं। ज्ञानवर्धक बातें सिखाएगा बाल पिटारा ऐप। बाल पिटारा ऐप हिंदी, गणित व नैतिक शिक्षा से जुड़े सवाल के उत्तर होंगे। ऑनलाइन पढ़ाई भी कराई जाएगी। बाल पिटारा ऐप के बारे में हमने काफ़ी वीडियो अपने चैनल पे बना रखी हैं। बाल पिटारा ऐप में 3 से 6 वर्ष के स्कूली बच्चों का जो पंजीकरण करना होगा एवं उनमें उनका मूल्यांकन करना होगा। बाल पिटारा एक ऐसा ऐप है जो कि बच्चों की प्राथमिक स्तर की शिक्षा बेहतर हो सकेगी। बाल पिटारा ऐप नौनिहालों को कविता व कहानी के जरिए ज्ञानवर्धक बातें सिखाएंगी। ऐप के जरिए आंगनवाड़ी केंद्र में पढ़ने वाले बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाई भी कराई जाएगी। बच्चों की प्राथमिक स्तर की शिक्षा बेहतर हो सकेगी। आंगनवाड़ी केंद्रों पर 3 से 6 साल आयु वर्ग तक के बच्चों का पंजीकरण किया जाता है। यहाँ उनकी बेसिक शिक्षा के साथ ही पोषण का ख्याल रखा जाता है। अब यहाँ पढ़ने वाले बच्चों के लिए बाल पिटारा ऐप ज्ञान बढ़ाने में खासी कारगर साबित होगी। आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों को अपने मोबाइल पर ऐप डाउनलोड करनी होगी। इसमें हिंदी, गणित समेत नैतिक शिक्षा आदि विषयों से जुड़े सवाल शामिल होंगे। ऐप में कई कहानियां व कविताएं अपलोड की गई हैं। इससे बच्चों का ज्ञानवर्धक होने के साथ ही मनोरंजन भी होगा। इसके साथ ही ऐप में दैनिक गतिविधियां भी अपलोड की गई हैं। सुबह उठकर मुंह धोना, दांत साफ सफाई करना, खाने से पहले और बाद में हाथ धोना व दिनचर्या एवं शिक्षण कार्य से जुड़ी अन्य आदतें भी बच्चों ऐप के जरिए खेल खेल में सीखेंगे। बच्चे ज़्यादातर आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के मोबाइल में ऐप डाउनलोड करवाया जा चुका है। बच्चों को ऐप के माध्यम से पढ़ाया भी जा रहा है। इससे बच्चों की शिक्षा के प्रति रुझान बढ़ रहा है। इस ऐप को अभिभावक भी अपने मोबाइल में डाउनलोड कर सकते हैं। इसके ज़रिए वह घर पर भी अपने बच्चों को पढ़ा सकेंगे। बच्चों का पढ़ाई की ओर रुझान बढ़ेगा। आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों को अभिभावकों के मोबाइल फ़ोन में ऐप को अपलोड कराने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। तो आंगनवाड़ी बहनें जो है अपने केंद्र पर बच्चों को बाल पिटारा ऐप के माध्यम से पढ़ा सकती हैं और उनके अभिभावकों को भी उनके मोबाइल में ऐप को डाउनलोड करा सकती हैं, ताकि अभिभावक भी बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सकें। आगे चलते हैं, कुछ और जानकारी आपको दे देते हैं। प्रेरणा ऐप के जरिए जिलाधिकारी और एसडीएम जांचेंगे मिड डे मील की हकीकत। यह खबर प्रयागराज से है। परिषदीय स्कूलों में मिड डे मील को लेकर मिल रही शिकायतों के बाद शासन की तरफ से इसके जांच की जिम्मेदारी जिलाधिकारी और उप जिलाधिकारी को दी गई है। शासन की ओर से जिला स्तर पर जिलाधिकारी और विकास खंड स्तर पर उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में टास्क फोर्स बनाकर मिड डे मील की हकीकत जानने का निर्देश दिया गया है। परिषदीय स्कूलों में मिड डे मील बांटने में गड़बड़ी की शिकायतें लगातार सामने आती रही हैं। इन समस्याओं को देखते हुए जिलाधिकारी और उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता
में टास्क टीम का गठन करने और प्रेरणा इंस्पेक्शन ऐप के जरिए 5 माह में विद्यालयों का निरीक्षण करेंगे और हकीकत जानेंगे। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में बनी टास्क फोर्स में जिलाधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी, मुख्य चिकित्सक अधिकारी शामिल रहेंगे। आगे चलते हैं, आपको बता देते हैं विशेष टीकाकरण अभियान के बारे में। विश्व टीकाकरण सप्ताह 24 से 30 अप्रैल। देश में सालाना 80% तक पहुंचाया टीकाकरण, लेकिन 20% बच्चे अब भी टीकों से दूर। आपको बता दें क्यों है जरूरी टीकाकरण। बच्चों के लिए सबसे बड़ा सुरक्षा कवच टीकाकरण ही है। यह जानलेवा बीमारियों से बच्चों की रक्षा करता है, उनका इम्यून सिस्टम मजबूत करता है। हमारे पास इसका इतिहास 100 साल से भी पुराना है। अब तक टीकाकरण के बदौलत ही हम हमारे बच्चों को बीमारियों से बचाते आए हैं। टीका न लेने से जान जाने का जोखिम 90% से भी ज़्यादा। टीका न लेने से बच्चों को जान का जोखिम 90% से भी ज़्यादा रहता है। इन बच्चों की एंटीबॉडी विकसित नहीं हो पाती, जिससे इन्हें कुछ दिनों में ही निमोनिया की परेशानी होने लगती है या आगे चलकर जानलेवा भी हो सकता है। टीकाकरण बच्चों और वयस्कों के स्वास्थ्य की रक्षा करने का प्रभावी तरीका है। दुनिया भर में 50 लाख बच्चे, भारत में अब भी 27 लाख बच्चों को एक भी टीका नहीं लगा है। कोरोना की संख्या लगभग फिर से बढ़ रही है, तो इसलिए टीकाकरण अगर आपने अभी तक नहीं करवाया है, एक भी बचा है अगर आपका, तो जल्दी से जल्दी जो है अपना वो दूसरा टीका भी लगवा लें, और जिन्होंने एक भी टीका नहीं लगाया वो भी दोनों लगवा लें, क्योंकि टीकाकरण बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आगे चलते हैं, आपको अगली जानकारी जो हम देने वाले हैं वो है बाल पिटारा ऐप से बच्चों का शिक्षा के प्रति बढ़ा रुझान। यह खबर चंदौली से है। जनपद में आंगनवाड़ी केंद्रों पर बाल पिटारा ऐप से हो रही ऑनलाइन पढ़ाई से नन्हे मुन्ने बच्चों का शिक्षा के प्रति रुझान बढ़ा है। इससे बच्चों का सर्वांगीण विकास हो रहा है, साथ ही यह ऐप उनकी शिक्षा के लिए वरदान साबित हो रहा है। आंगनवाड़ी केंद्रों पर बाल पिटारा ऐप से बच्चों को कविता, कहानी, भावगीत आदि के माध्यम से ज्ञानवर्धक बातें सिखाई जाती हैं। इस ऐप को अभिभावक अपने मोबाइल में भी अपलोड कर सकते हैं। इसके माध्यम से वह घर पर भी बच्चों को पढ़ा सकते हैं। इस तरह से बच्चों में पढ़ाई के प्रति रुझान बढ़ेगा। आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों को अभिभावकों के एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन में इस ऐप को अपलोड कराने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। आज की वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और हमारे साथ हमारे चैनल पर जुड़ जाएं। देखने के लिए आपका धन्यवाद।